बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम क्लास 10 के फर्स्ट यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते हैं कि किस किस्म का इक्वेशन होता है। एक होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की यानी फर्ज करें हम एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं x प्लस टू इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स 1 हो, यानी वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो। इसको देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल किसे कहते हैं, इक्वेशन में वो ना एलिमेंट है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। इसको हम वेरिएबल फर्ज करें हमारे पास इस x प्लस 2 में वेरिएबल x है, इसकी यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, लिहाजा इस किस्म की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखते हैं। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को देखिए, इसमें वेरिएबल x है, एक x है और ax है। इसकी एक्सपोनेंट चूँकि 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, लिहाजा इस किस्म की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन क्या है। एन इक्वेशन that can be written in the form ax² plus bx plus c इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन। लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में a, b एंड c रियल नंबर होगी। रियल नंबर क्या होती हैं? रियल नंबर रैशनल और इरेशनल की मजमूई को हम रियल नंबर कहते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो उसको वॉच करें। लेकिन यहाँ पर b एंड c 0 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों? अगर हमने a की कीमत फर्क करें, हमारे पास a 0 के बराबर आया, 0 के बराबर है, तो हम इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में a की कीमत a की वैल्यू पुट करते हैं प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये 0 x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी ये 0 x² की कोफिशिएंट है। अब a x² के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, लिहाजा इसके से हमारे पास आएगा 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम आगे फर्क, ये 0 जब वो bx प्लस c के साथ ऐड हो जाए तो हमारे पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि ये लीनियर इक्वेशन की डिफिनीशन है। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² की कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू
0। हमने पहले पढ़ा कि ए बी एंड सी हमारे पास रियल नंबर है। वो ये दे के ये सी की जगह पर आया, इसको दे के ये भी सी की जगह पर बी की जगह पर आया, और यहाँ 1 कोफिशिएंट हम लिख सकते हैं, यहाँ ये आया ए की जगह। अगर ये 0 हो गए तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिनीशन। इसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यूज जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रू साबित करे, इस वेरिएबल की उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 9 = 9 0। ये इक्वेशन वेरिएबल की दो वैल्यूज x = 3 एंड x = -3 से ट्रू साबित हो सकते हैं, यानी इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा। किस तरह फर्ज करें, हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x² की जगह 3 स्क्वायर अपनी जगह पर आएगी, -9 = 0। 3 3 9, 3 × 3 आता है हमारे पास 9 एंड 9 = -0 0। अब हम -3 की वैल्यू पुट करते हैं, -3 की होल स्क्वायर -9 के -3 x² की जगह पर पुट किया। सिर्फ x की कीमत है हमारे पास -3 x की जगह पर आया और स्क्वायर अपनी जगह पर। -3 ज़रबे -3 से आता है +9, क्योंकि माइनस ज़रबे माइनस हमारे पास प्लस आता है, -9 = 0। यहाँ पर -9 0 0। लिहाजा ये दो वैल्यूज़ वेरिएबल की ये दो वैल्यूज 3 - 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन और रूट सेट कहते हैं। इसको हम दरमियानी ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसको हम ये 3 एंड -3 हमारे पास सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन आ गए। 3 एंड -3 ये हो गया x² - 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन सेट और रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इससे के बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हम किस मेथड से लाएंगे और किस तरह लाएंगे, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। एक है बाई फैक्टराइजेशन और दूसरा आता है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये दो मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब हम पहले बाई फैक्टराइजेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मेथड से सिंप्लीफाई लेनी उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - x = 6। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्ज करें हमें क्वेश्चन में दिया गया कि इसको बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम देखें ए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आया, बी एक्स की जगह एक्स आया एंड लेकिन सी की जगह पर 6 नहीं है और इक्वेशन के राइट साइड पर है। लिहाजा हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, क्योंकि हम इस 6 को इस राइट से लेफ्ट पर लाएंगे, लिहाजा यहाँ से 6 को माइनस करेंगे और यहाँ से मैथ्स में जहाँ जिस साइड पर एक अमल करोगे सेकंड साइड पर उस वही अमल करोगे। अब हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, अब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये रफ अमल में फर्क करें, हमारे पास ये है रफ अमल हम माइनस 6 एंड 2 को आपस में ज़रब करें, हमारे पास आएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर एंड माइनस, यानी हम माइनस एक्स की जगह आई से दो एलिमेंट को हम लगाएंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ जाए, और उस दो एलिमेंट को हम जमा करें तो हमारे पास माइनस एक्स आ जाए। वो दो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, अब हम देखते हैं। एक होता है हमारे पास माइनस 3x, अब चूँकि हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमने पढ़ा कि ऐसे दो एलिमेंट कि हम उसका मल्टीप्लिकेशन करें और हमारे पास माइनस 6 एक्स स्क्वायर, ये असूल है फैक्टराइजेशन का, आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 5 में। माइनस 6 एक्स स्क्वायर, एक आता है माइनस 3x एंड दूसरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस प्लस 2x। देखे ना, ये माइनस है, इधर पर प्लस है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस मल्टीप्लिकेशन बाई प्लस हमारे पास माइनस आता है 3 एंड 2 मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आता है 6। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पर x की वैल्यू यानी x की एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 है। ये हो गया हमारे पास x माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम यही दो एलिमेंट को जमा करते हैं, माइनस 3x प्लस 2x। अब देखें ना, इसकी वेरिएबल चूँकि दोनों की एक्सपोनेंट सेम है, लिहाजा आपस में एडिशन, इसके आपस में एडिशन हो सकती है। माइनस 3 प्लस 2 से आता है माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1 आ गया, और एक वेरिएबल इसके साथ लिखेंगे माइनस 1, चूँकि इसको मल्टीप्लाई माइनस 1 तो हम कहाँ लिखते नहीं, 1 कहाँ भी नहीं लिखते हैं, लिए हमारे पास आएगा माइनस एक्स। लिहाजा यही माइनस 3x प्लस 2x वही दो एलिमेंट है जिसको हम माइनस एक्स की जगह पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें ना, इस जोड़ी में और इस जोड़ी को देखें, इसमें क्या कॉमन है, x, ये x कॉमन है, यहाँ पर x स्क्वायर है, एक x से कॉमन हो सकता है और यहाँ पर यानी दोनों एलिमेंट में x है, लिया था इससे हम एक x को कॉमन करते हैं। हमारे पास इधर x स्क्वायर है, a x किसके साथ कट हो जाएगा, हमारे पास आएगा x और यहाँ पर माइनस अपनी जगह पर 3x है, x के साथ ख़त्म हो जाएगा और 3 अपनी जगह पर आएगा, प्लस यही प्लस अपनी जगह पर। इन दो में को देखिए, इसमें से 2 कॉमन है, 2 को कॉमन करने के बाद 2x को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास सिर्फ x आता है, माइनस के अपनी जगह पर है 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 इज इक्वल माइनस। आप देखें ना, x माइनस 3 एंड x माइनस 3 फिर से कॉमन है, x माइनस 3 को हमने कॉमन किया, ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। अब इससे x माइनस 3 है, हमने माइनस 3 कॉमन किया है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इसके दरमियान में r क्यों लगाया,
ये बाय द ज़ीरो फैक्टर, बाय द ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक। कैसे? फ़र्ज़ करें हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है इज इक्वल टू 0 है। राइट साइड पर हमारे पास 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दो में से कोई भी एक 0 हो सकता है। फ़र्ज़ करें हम सिर्फ यहीं के 2 की जगह पर 0 लिखते हैं और 3 को वैसे लिखते हैं इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आता है 0 इज इक्वल टू 0। अब हम आर को देखते हैं। अगर हमारे पास 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0 है, अगर हम 3 की जगह पर 0 की कीमत यानी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फिर भी वही 0 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास वही 0 आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर x माइनस 3 आर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को लिख लिया। अब हमारे पास अगले स्टेप में कैसे आएगा x की कीमत, क्योंकि हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसमें x की कीमत मालूम करते हैं। x की कीमत यानी x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सिर्फ x की ज़रूरत है, -3 की ज़रूरत नहीं लिया। यहाँ से हम -3 को ख़त्म करेंगे। -3 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर कुछ जमा करेंगे और लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी कुछ जमा करेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर +3 करते हैं, यहाँ पर +3 करते हैं। यहाँ पर +3 को क्यों किया? क्योंकि ये +3 -3 की एडिटिव इन्वर्स है। नंबर 2 में पढ़ा होगा क्लास 9 के, वहाँ पर एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स यानी वो अदद जिसको हम किसी और के साथ जमा करें और हमारे पास 0 आए, उस अदद को हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। यहाँ हमारे पास आएगा x माइनस 3 प्लस 3 आएगा +0 इज इक्वल टू 0 + 3 हमारे पास होगा ही 3। x की कीमत हमारे x की कीमत हमारे पास 3 है और इस तरह इसको देखें x -2 का एडिटिव इन्वर्स +2 है इज इक्वल टू 0। ये -2 + 2 हमारे पास 0 आएगा। यहाँ हम +2 करेंगे क्योंकि मैथ्स में इक्वेशन की एक साइड पे जो अमल करोगे और वही दूसरी साइड पर होगा वही अमल। 0 + 2 हमारे पास वही 2 आएगा। x इज इक्वल टू 2 यानी 3 and 2 सॉल्यूशन सेट आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसको हम किस तरह लिखते हैं सॉल्यूशन सेट में 3 2, जिसके तरह हमने सॉल्यूशन सेट के बारे में कहा था कि वो वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रू साबित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रू साबित कर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x - 5 इज इक्वल टू 0। फर्ज करें हमें क्वेश्चन में ये सवाल दिया है कि इसको बाई फैक्टराइजेशन इसका सॉल्यूशन करें। हमने पहले भी पढ़ा कि क्या करेंगे, इस एलिमेंट को और इसको आपस में ज़रब करेंगे रफ अमल में। -5 मल्टीप्लाई बाई -2x² आता है -10x², यानी हम 3x की जगह पर ऐसे 2 अदद को पुट करेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास -10x² आ जाए और जिसको वही दूसरे एलिमेंट को आपस में जमा करेंगे +3x आ जाए। एक कौन से 2 एलिमेंट हो गए, एक होगा 5x - 2x, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है -10x²। क्यों? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -10 आता है एंड x1 आता है x²। अच्छा यहाँ पर एक ध्यान करेंगे क्योंकि अगर हमने -5 लगाया और एक +2 लगाया तो हमारे पास -3 आएगा। या यहाँ पर ख्याल करेंगे हमारे पास एडिशन में वाला अगर प्लस में था तो हम बड़े वाले अदद के साथ प्लस लगाएंगे और अगर एडिशन यानी दरमियान वाला हमारे पास माइनस में था तो हम अब बड़े वाले अदद के साथ माइनस लगाएंगे। इसको अब हम जमा करते हैं, प्लस -2x है। अब देखते हैं
5x प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस आता है 2x। 5 से अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आता है 3x, यानी x की जगह पर यही दो एलिमेंट होंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 2x इसलिए लगाया कि क्यों हमने दो एलिमेंट लिए थे ना, 5x माइनस 2x। अब देखना जोड़े इसके इस जोड़ी को और इस जोड़ी को, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x स्क्वायर था, इसमें x कॉमन है, इससे हमारे पास आएगा एक x तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और दो तो वही अपनी जगह पर आएगी। यहाँ पर आएगा 2x प्लस 5x है, x तो x के साथ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन होंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, लिहाजा -1 हम कॉमन कर सकते हैं, लिहाजा माइनस दरबे माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, अब हमारे पास प्लस आता है 2x एंड माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस फिर प्लस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 फिर से कॉमन है, 2x प्लस 5 इसको कॉमन किया तो हमारा यहाँ और हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। अब वही फैक्टर थ्योरम, अब हमने पहले भी पढ़ा कि इसको हम 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर x माइनस 0 इज इक्वल टू, ये r को क्यों लगाया, फैक्ट 0 ऑफ फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जो हमने पहले फर्स्ट एग्जांपल में सीखा। यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें x की कीमत की वैल्यू दरकार लिया था, हम ये 5 और 2 को ख़त्म करेंगे, 2x प्लस 5 यहाँ से माइनस 5 करेंगे और इस साइड पर 2x ये 5 यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे इज इक्वल टू 0 माइनस 5 वही -5 आएगा, क्योंकि हमें x की कीमत का वैल्यू दरकार है, लिहाजा हम ये 2 कोएफिशिएंट को ख़त्म करेंगे। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, लिहाजा हम मल्टीप्लिकेशन को डिवीज़न के ज़रिए ख़त्म करते हैं। इस यहाँ पर 2 पर डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 एंड 2 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -5/2x। एक x की एक कीमत ये हो गई, दूसरे हम मालूम करते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू की कीमत दरकार लिया था, यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ पर वो +1 करेंगे और इस साइड पर 1 एंड 1 ख़त्म हो जाएंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास अब यानी -5/2 एंड ये हो गए सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको हम सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, -5/2 एंड 1, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट या इसको रूट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। इसको रूट ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं।